सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ यू ऑल। दिस इज़ वुल्फ ऑफ एनएससी और आज है संडे 6 अक्टूबर। तो 7 अक्टूबर के लिए थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। 3 इंडेक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी बैंक, निफ्टी 50 और मिड कैप सेलेक्ट, बिकॉज मिड कैप सेलेक्ट की कल एक्सपायरी भी है। तो लेट्स मूव विद निफ्टी बैंक। शुरू कर लेते हैं सबसे पहले। निफ्टी बैंक को, ये सारे मैंने ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के चार्ट पे रखे हुए हैं, बिकॉज जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है छोटे टाइम फ्रेम पे काम करने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं है। इधर दिस मार्केट इज़ अ सेलिंग मार्केट, बिकॉज बाइंग दिख रहा है, बट दिस मार्केट इज़ आई थिंक अ सेलर्स मार्केट, बिकॉज स्लो एंड स्टेगनेंट डाउनफॉल भी आ रहा है। डाउनफॉल आ रहा है तो बहुत ज़्यादा नहीं। अभी थोड़े दिन पहले जैसे हमने देखा था तो कम से कम 20-20 पॉइंट के कम से कम 7-8 कैंडल बने थे, ठीक है। तो इसलिए दिस इज़ वेरी मच लाइकली अ सेलर्स मार्केट। और छोटे टाइम फ्रेम पे अभी फ़िलहाल काम मत करो। हाँ, अगर बाइंग करना भी है, अगर करना भी चाह रहे हो, तब भी एटलीस्ट ट्राई टू यूज़ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम फॉर फाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है। तो अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें दिख रही है, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है बैंक निफ्टी में, इसी से इसने बाउंस बैक भी किया है। और दूसरा सपोर्ट इमीडिएट यहाँ पे बनेगा इस एरिया पे। सो अगर फिब लगाते हैं यहाँ से लेके इस बॉटम तक का, तो क्लियर कट दिख रहा है हमें 0.38% और 0.50% के बीच वाला ही ये एक जोन है, जो कि जिसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसको जिसको पहले ब्रेक करके ये डाउनफॉल आया था, अब ये दिस हैज़ बिकम अ इमीडिएट रेजिस्टेंस। इसको ब्रेक करना पड़ेगा अगर इसको वापस अपसाइड में मार्केट को ऊपर जाना है। बट अभी व्हाट आई थिंक इज मार्केट थोड़ा सा हो सकता है मंडे को गैप फ्लैट या गैप अप ओपन हो, बिकॉज डाउनफॉल काफ़ी कंटिन्यूस हो चुका है। अब इतना डाउनफॉल होना होना आई डोंट थिंक अब ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। और होगा भी तो एक पहले पुल बैक होगा, उसके बाद आ सकता है। तो ये पुल बैक वाले सिनेरियो पे मैं बता रहा हूँ, इन केस अगर मार्केट फ्लैट है या गैप अप ओपन होता है, तो मार्केट कोशिश कर सकता है बैंक निफ्टी में 400 पॉइंट्स अप साइड में जाने का, मतलब कि 200-300 गैप अप दे सकता है। और उसके बाद अगर गैप अप कम भी हुआ 400 से 200 या ऐसे 300 भी हुआ, तब और 400 तक वो खींचने की कोशिश कर सकता है। मोटा मोटा अगर बोले तो मार्केट अगर ऊपर जाता है तो इतना ऊपर तक जा सकता है, 0.5 तक जा सकता है, दैट इज़ 51,970-80 के आसपास तक जाने की कोशिश कर सकता है। अदरवाइज अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है या मार्केट गैप अप होने के बाद भी गैप अप नीचे आने की कोशिश करता है, तो मार्केट ऑलमोस्ट 930 पॉइंट समथिंग और नीचे जा सकता है। बिकॉज दिस इज़ द पॉइंट, दिस इज़ द बढ़िया बेस वाला पॉइंट है जहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। तो ये रह गया निफ्टी 50 का सिनेरियो, बैंक निफ्टी का सिनेरियो। अब आते हैं निफ्टी 50 पे, ठीक है। निफ्टी 50 को भी हम 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। निफ्टी 50 में दो कुछ चीज़ें मैंने मार्क की हैं, उसको आप नोटिस करो। गैप 2 है, गैप 1 है, इमीडिएट एक ये गैप बना हुआ है, फेयर वैल्यू गैप एक ये बना हुआ है जो कि इमीडिएट पे है। अगला रहेगा ये वाला, अगर गैप 2 फिल करने के लिए आता है तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग गैप है। बट इसका प्रॉब्लम, इसका इशू है कि ये गैप है काफ़ी दूर, 570 पॉइंट्स दूर है। तो इन केस अगर मार्केट अपसाइड में जाता है तो आप ये मान सकते हैं कि ये गैप अगर फिल होता है लास्ट टू लास्ट 1, 2 या 3 दिन में, अगर ये फिल होता है तो हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाने के बाद वापस एक फॉल ले। बट ये गैप अभी दूर का है, तो अभी इमीडिएटली हम इस गैप पे फोकस करेंगे। मार्केट का जनरल टेंडेंसी रहता है कि वो फेयर वैल्यू गैप्स को कवर करने के लिए आता है वापस अपने पुराने ट्रेंड को फॉलो करने से पहले, जिससे लिक्विडिटी क्रिएट होती है। तो मार्केट अभी यहाँ पे क्लोज हुआ था, तो ये है एक फेयर वैल्यू गैप जो पहले बना हुआ है। अगर इस पे मार्केट को आना है तो मार्केट कैन गो अप टू 100 पॉइंट्स अपसाइड टू कवर दिस गैप। अगर इन केस मार्केट इस गैप को कवर करने के बाद भी अपसाइड में अपना मोमेंटम कंटिन्यू रखता है, तो मार्केट टोटली 300 पॉइंट्स तक ऊपर जा सकता है, जो कि है 25,349 के आसपास तक जा सकता है। दिस इज़ दी मार्किंग्स, ये आप देख सकते हैं 25,346। और अगर मार्केट डाउन साइड में भी जाता है तो डाउन साइड में टोटल मार्केट मूव कर सकता है ऑलमोस्ट 300 पॉइंट, जो कि 24,747 के आसपास है। बिकॉज ये एक सपोर्ट एरिया या सपोर्ट लाइन है जिस पे मार्केट आके रुक सकता है। ये एक जोन की तरह बना सकते थे, बट फिलहाल मैंने इसको एक लाइन की तरह बना दिए। अभी इसमें एक और चीज़ देखने वाली है निफ्टी 50 में। अगर देखें, हम कितनी बारी भी देख रहे हैं, जितनी बारी भी 30 के आसपास तक आ रहा है मार्केट एक अपसाइड में पुश ले रहा है। इसमें जैसे चला गया था ऑलमोस्ट 15 तक, इसमें भी गया है ऑलमोस्ट 12 तक। तो
इन केस अगर मार्केट फॉल करता है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं 12 to 15 RSI तक ये जा सकता है। बट इसने एक चीज़ देखने वाली है, इसने ये एंट्री ऑलरेडी कर दी है। जैसे ये वाला सिनेरियो यहाँ पे देखो, जब एक दो बारी एंट्री कर देता है तो दूसरे के बाद ऑलमोस्ट ये वापस से पुश लेता है अपसाइड में, और बहुत ही अमेजिंग कंटिन्यूस पुश लिया हुआ है। तो दिस कैन ऑल्सो बी दी सिनेरियो, एक बारी ये ब्रीच करने के बाद ये ब्रीच कुछ गैप्स में आ रहे हैं और इस गैप पे ये ब्रीच आया है और ये गैप काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो इस ब्रीच के बाद में हम देख सकते हैं ये मोमेंटम वापस अपसाइड में अगर जाता है तो यू कैन सी दिस मोमेंटम वेंट अप टू, ये शुरू हुआ था ऑलमोस्ट 6 सितंबर से और ये गया था ऑलमोस्ट 10 सितंबर तक। 10 सितंबर 4 दिन फिर ये कंटिन्यूस रैली रहा था और 80 तक गया था। बट ये इजराइल वाला जो इशू है, अभी जो वॉर वाला इशू है, इस चीज़ की वजह से हो सकता है कि ये पुराने पैटर्न को फॉलो ना कर पाए। बट सिंस ऑलरेडी 2-3 दिन फॉल हो चुका है तो आई डोंट थिंक कि अब मंडे को अगेन फॉल होगा। फॉल होता है तो कम फॉल होगा, स्टैग्नेंट फॉल होगा, सेलर्स वाला मार्केट होगा। और अगर पुश मिलने के चांसेस है, अगर पुश मिलता है तो बायर्स के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी होगा। पुश अगर मिलता है तो बहुत सही। ये पॉइंट्स ये मैंने ऑलरेडी दिए हुए, इसको आप माइंड में रख सकते हैं। नाउ आते हैं मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी हैज़ दी एक्सपायरी फॉर टुमारो, और मिड कैप निफ्टी में भी देखिए मिड कैप निफ्टी में क्या सीन बना हुआ है। मिड कैप निफ्टी के मैं कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स बताता हूँ, क्योंकि इसकी एक्सपायरी है तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा इसमें करके रखा हुआ है। स्क्रीनशॉट आप लेके रख सकते हैं इसका, ठीक है। तो मिड कैप पे हम देख रहे हैं इस एरिया तक आता है तो वापस बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक करता है, बाउंस बैक करता है। इस बारी इस एरिया के आने के बाद भी इसने बाउंस बैक करने की कोशिश की थी, बट माइट भी बिकॉज ऑफ द न्यूज़ और काफ़ी चीज़ों की वजह से वापस यहाँ तक फॉल किया है। ये वाला जोन अब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इस बार यहाँ से बाउंस बैक लिया था, इस बार यहाँ तक वापस रुक गया है इस पॉइंट तक। सो इफ़ द मिड कैप, अगर मिड कैप कल गैप फ्लैट या फ्लैट खुलता है तो देन इट इज़ डिफरेंट थिंग। बट अगर गैप अप खुलता है तो गैप अप मिड कैप कोशिश कर सकता है 100 से अप पॉइंट में गैप अप करने की, एटलीस्ट 70 80 60 70 पॉइंट्स गैप अप करने की कोशिश करेगा। बिकॉज मिड कैप को अगर अप साइड में मूव करना है तो इट हैज़ टू ब्रेक दिस बेंचमार्क विच इज़ 12,973 वाला बेंचमार्क, इसको ब्रेक करने की ज़रूरत है। छोटा गैप अप दिया तो हो सकता है मिड कैप पे वो गैप अप फेल हो जाए और वापस वो डाउनफॉल की तरफ शुरू हो जाए। तो इसलिए अगर अप साइड में मोमेंटम चेंज करना है तो उसको बड़ा गैप अप देना पड़ेगा, और ये सब के लिए लागू है, निफ्टी बैंक के लिए भी, निफ्टी 50 के लिए भी। बिकॉज नीचे के लिए देखो क्लाइम इज, जो चढ़ाई है वो हमेशा स्लो रहेगी, जो उतरना है वो हमेशा फास्ट रहेगा, ठीक है। तो बाइंग विल ऑलवेज भी स्लो। अगर उसको इंस्टिगेट करना है तो पहले कुछ कन्विक्शन, कुछ बड़ा गैप अप कुछ दे के उसको करना पड़ेगा। छोटा मोटा अगर गैप अप हुआ तो मार्केट को लगेगा कि अभी ये नीचे जा रहा है, ये वापस नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो मिड कैप इफ इट गोज अप तो इट कैन गो अप टू 130 पॉइंट 135 पॉइंट्स अप साइड में जा सकता है। गैप अप अगर होता है तो आई एक्सपेक्ट कि 50 पॉइंट से 60 पॉइंट से ज़्यादा का ही होना चाहिए, तभी बाइंग के लिए बढ़िया रहेगा। अदरवाइज़ फिर थोड़ा और रुकना पड़ेगा। मे बी हो सकता है कि वो गैप अप सिर्फ थोड़ी देर के लिए और वो बाद में सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए, जैसे हमने फ्राइडे को देखा था। और अगर गैप अप बढ़िया खुलता है, बहुत ज़्यादा गैप अप खुलता है, 60-80 पॉइंट्स अगर गैप अप खुलता है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू मूव अगेन टू 20 पॉइंट्स अपसाइड में, यहाँ तक जाने की कोशिश कर सकता है। तो 220 पॉइंट्स नहीं तो एटलीस्ट 100 पॉइंट्स तो जाने की कोशिश कर ही सकता है। देन इट विल बी कि अगर गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, तो अगर फ्लैट खुलता है तो मार्केट की गैप डाउन, और या गैप डाउन खुलता है तो मार्केट दोनों केसेस में नीचे जाने की कोशिश कर सकता है। बिकॉज फ्लैट खुलना फिर मार्केट को ये हिंट देगा कि अभी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिनेरियो नहीं है, स्ट्रॉन्ग सिचुएशन एनवायरनमेंट नहीं है मार्केट को अपसाइड में ले जाने के लिए। तो इन केस अगर गैप डाउन जाता है तो मार्केट कैन गो अप टू 130 पॉइंट्स डाउन, और अगर दोबारा इस वाले एरिया को 12,000 इस जोन को 12,650 टू 80 वाला जोन है, अगर इसको भी क्रॉस कर देता है तो 80 टू 90 वाला जोन है, इसको भी क्रॉस कर देता है तो मार्केट अगेन 200 फॉल ले सकता है। बट इसमें भी RSI 30 के आसपास में पहुंच गया है, इसमें भी RSI 33 के आसपास में, इसमें भी 34 के आसपास में। अब कोशिश ये रहेगी मिड कैप की, देखते हैं। तो मिड कैप निफ्टी, मिड कैप में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मिड कैप में व्हाट आई थिंक इज मार्केट कैन ओपन गैप अप, बिकॉज 2-3 दिन से कंटिन्यूसली डाउन जा रहा है तो इसमें गैप अप करने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी है। और अगर इसमें एक और चीज़ दिखाएं हम मिड कैप में, अगर हम OI चेन एनालिसिस देखते हैं
12,800 के पास में रुका हुआ है। अगर आप इमीडिएटली देखें 12,800 पे 16 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। इट मीन्स दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट 12,800 से नीचे नहीं जाएगा और 7 लाख के आसपास इंक्रीज आया था। ठीक है, अगेन 775 के आसपास में देखिए 3 लाख बैठे हुए हैं जो कि ऑलमोस्ट 2 लाख ज़्यादा हैं। इधर भी उससे नीचे भी 3 लाख है जो कि कॉल राइटर्स से ज़्यादा है। एंड 725 पे तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है। बट ये जो 16 लाख है ये हमें अच्छा, ये सारे हमें एक्चुअली सिग्नल दे रहे हैं कि 12,800 बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एक बन चुका है या बन सकता है। इन केस अगर मार्केट अपसाइड में जाता है तो देखो दोनों साइड में सेम बराबर की फाइट है, तो मार्केट हो जा सकता है बिल्कुल डेफिनेटली। 4 लाख है और 4 लाख है। 1850 पे देखें, इसमें 5 लाख है, इसमें 7 लाख है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। देर इज़ नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस बिकॉज लोगों का कन्विक्शन यहाँ तक, कॉल राइटर्स भी यहाँ तक धीरे धीरे कम ही हो रहे हैं। 8 लाख है, 7 थोड़ा बहुत ज़्यादा कम नहीं है बट कंपैरेटिवली फिर भी मतलब ऑलमोस्ट अगर देखें तो रेशो में सही है, क्लोज टू 1 ही है। बट दिस डिफरेंस इज द मेजर डिफरेंस और ये बता रहा है हमें 12,800 पे 16 लाख विच इज़ ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कॉल राइटर्स। तो ये बता रहा है 12,800 कैन बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है मिड कैप के सिनेरियो में। वैसे ही अगर हम निफ्टी 50 में देखें, निफ्टी 50 में अगर हम देखें तो निफ्टी 50 का क्या सीन है। निफ्टी 50 में 25,000 पे है मार्केट, 25,000 पे है मार्केट और 25,000 पे 34 लाख है। दिस इज़ 20 लाख। दिस इज़ अगेन दोनों की जगह सेम है। इसमें भी बहुत ज़्यादा 12,100 पे भी आई डोंट थिंक कि जाने में मुश्किल होगा बिकॉज 3 लाख का ही डिफरेंस है। इसमें भी 25,150 पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। प्रॉब्लम हो सकता है 25,200 को टच करने में बिकॉज इट इज़ ऑलमोस्ट डबल। तो 25,200 को टच करना में भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है और 200 विल बी एट दिस पॉइंट ऑलमोस्ट। यही जोन वाला एरिया बताया हुआ है 12,000। इस एरिया तक आते थे तभी मैंने इसको मिड में रखा है। अगर आप नोटिस करेंगे इसको मिडल तक में रखा है 12,148 बिकॉज इसके अपसाइड में जैसे ही जाने की कोशिश होगी तो इसको नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे लोग। और 12,200 पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है। देखेंगे अगर हम 12,200 पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बट 25,000 इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 25,000 ऑलमोस्ट दिस एरिया, ठीक है, दिस एरिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो ये नहीं ब्रेक होना चाहिए इन एनी केस। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ठीक है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, ये नहीं टूटना चाहिए। अब वैसे ही सिमिलरली इसको देख लेते हैं बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो बन रहा है। बैंक निफ्टी पे वही को देखते हैं कैसा चल रहा है बैंक निफ्टी पे। 25,800 सॉरी, निफ्टी मिड कैप क्यों खोल दिया, बैंक निफ्टी ओके। बैंक निफ्टी पे क्या सिनेरियो है लेट्स सी, देखा जाए बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में 51,460 के आसपास, 51,000 मतलब 51,500 ले लो अगर एट दी मनी, तो 51,500 पे आ रहा है 11,098 का, ठीक है। 11 लाख है, ठीक है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं बिकॉज बाकी मिड कैप और उस पर देखें तो कितना डिफरेंस आ रहा है, ऑलमोस्ट डबल का डिफरेंस आ रहा है पहले वाले एट दी मनी वाले प्राइस पे। तो अगले पे 4 लाख है, ठीक है, कंपैरेटिवली सेम कंपटीशन है। कॉल राइटर्स इस पे ज़्यादा हो गए हैं, इस पे ज़्यादा हो रहे हैं। 51,600 से फिर मार्केट का थोड़ा सा डामाडोल होना शुरू हो सकता है 51,600 से। तो वही एग्जैक्टली जैसे मैं बता रहा हूँ 51,000 से मार्केट का डामाडोल होना शुरू हो सकता है। तो अगर इसको मार्केट को डायरेक्शन चेंज करना है तो ये 51,600 वाला जो अभी माइंडसेट बना हुआ है कि इसके बाद फॉल हो सकता है, इसको चेंज करना पड़ेगा और इसको चेंज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गैप अप खोलना पड़ेगा मार्केट को खुद को। 51,700 पे देख लो, 51,800 पे ये देख लो, 2 लाख 3 लाख ज़्यादा ही है, ठीक है। और 52,000 पे अगर देखते हैं तो 52,000 पे 20 लाख और 10 लाख यहाँ पे जाके डबल हो रहा है। 52,000 ऑलमोस्ट इस एरिया पे जाके डबल हो रहा है। तो यहीं से
कन्विक्शन 51,600 से ही अपसाइड का कन्विक्शन वीक है, बट अगर उसको चेंज करना है तो मार्केट को ज़्यादा गैप अप खोलना पड़ेगा, इसलिए मार्केट अगर गैप अप होता है तो हो सकता है मे बी बैंक निफ्टी में ज़्यादा गैप अप की कोशिश करे। 51,400 500 के नीचे से अगर 400 300 अगर यहाँ देखना शुरू करें तो 400 पे 4 लाख ठीक है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 51,300 पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 51,300 के आसपास, इस एरिया के आसपास, बट आई डोंट, मतलब यही एक, या दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी नाइस सपोर्ट 51,400 पे, ये भी अच्छा है, ठीक है। तो ये भी अच्छा एक सपोर्ट देगा, ये नहीं ब्रेक होना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है तो इट कैन गो अप टू 937 पॉइंट, जैसे ही मैंने बताया, और कल अगर मार्केट खुलता है तो अपने पॉइंट से 400 पॉइंट अपसाइड में जाने की कोशिश कर सकता है, और अपने ओपनिंग पॉइंट से, अपने पिछले दिन के पॉइंट से 900 पॉइंट्स डाउनफॉल और भी जा सकता है। अभी सारा कुछ बेसिकली सारा कुछ डिपेंड कर रहा है अभी व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि मार्केट जनरली मार्केट वही चीज़ करता है जो आप लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। अभी मार्केट ने दिखाया तो उस दिन 2-3 दिन से कंटिन्यूस फॉल है। अब मार्केट डेफिनेटली सोच रहा होगा मंडे को लोग सोचेंगे कि मार्केट और गिरेगा, हम और ज़्यादा पैसा कमाएंगे। मे भी हो सकता है मार्केट गिव्स अ सरप्राइज टू यू ऑन मंडे, अपसाइड में बहुत फास्ट मूव करे और उसके बाद सेकंड हाफ में फॉल करे। तो फॉल तो वो देगा मार्केट, बट हो सकता है कि फर्स्ट हाफ में आप सब लोग का पैसा जितना प्रॉफिट है उड़ा दे और वापस आराम से नीचे फॉल के लिए दोबारा शुरू करे। तो बी अवेयर गाइस, मॉर्निंग के अगर मूव मिलते हैं आपको तो शॉर्ट टर्म के लिए मूव्स लें, शॉर्ट टर्म का मूव लेके जल्दी इमीडिएटली आउट होए, और रुके मार्केट में ओनली तब जब आप सेलिंग प्रेफर कर रहे हो, और सेलिंग के लिए भी कंटिन्यूस स्टॉप लॉस, हार्ड स्टॉप लॉस अपने अपने सेटअप पे लगा के चले, स्टॉप लॉस ले, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। और बायर्स तो कंटिन्यूस स्क्रीन से चिपक कर रहें, जैसे ही अगर एक मोमेंटम मिलता है लें और आउट हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं कल मार्केट में सुबह 9 बजे के आसपास, मैं लाइव आऊँगा, विल सिट टुगेदर एंड विल ट्रेड टुगेदर और मज़े करेंगे। सो सी या, मिलते हैं कल 7 अक्टूबर, मिड कैप की एक्सपायरी है, मज़ा आएगा। साइनिंग ऑफ, वुल्फ ऑफ एनएससी, पीस।